Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are releasing the fourth video of Fundamental Analysis on Stocks Marketing Learning course. In this video we will discuss about EPS, that is earning per share, P by E ratio, PEG ratio, and what is the advantage of PEG over P by E ratio in stock valuation. Please watch this video till the end because I am going to give you the important tricks how to use these ratios in stock valuation with the help of live examples. I will also advise you, if at all you have not watched my previous 3 videos, because every videos are interconnected and you will understand better if you will watch all those videos. So I will provide you the link in description, you can watch it from there. So let's start. So these are the content we have talked about. We will discuss every parameter one by one. First is EPS, that is earning per share. Earning per share, as the name indicates, you are earning upon number of outstanding shares. तो earning क्या होगा आपका, that is PAT. PAT क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो ये नेट इनकम आपका क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड्स. आपको जो भी डिविडेंड्स आपको मिले हैं उसको माइनस करने के बाद जो टोटल आपका अमाउंट बन रहा है वो आप अपॉन करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो वो आपको दे देगा अर्निंग पर शेयर्स. अर्निंग पर शेयर्स ऐसे क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक शेयर में, अगर आप एक शेयर किसी कंपनी का खरीदते हैं तो आपको कितना अर्निंग आपको मिल रहा है. अगर किसी कंपनी का EPS अच्छा है तो इन्वेस्टर्स आपको हायर वैल्यूएशंस देने को तैयार होंगे, आपका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा. तो अगर EPS अच्छा है तो उसकी स्टॉक्स के बढ़ने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं. ब्रॉडली हम लोग EPS को 3 तरीके से देखते हैं. जैसे ट्रेलिंग EPS, आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, आपका जो आएगा वो ट्रेलिंग EPS बोलेंगे. करंट EPS, जो आपके करंट क्वार्टर्स में जो आपके पास नंबर अवेलेबल है अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो उसका करंट EPS कितना आ रहा है. फॉरवर्ड EPS एक तरह से एंटिसिपेटेड फ्यूचर एस्टिमेशन कर रहे हो आप कि आपका फ्यूचर में कितना प्रॉफिट हो सकता है, अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स करके आप फॉरवर्ड EPS निकाल सकते हो. तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये तीनों को देखते हैं कि ट्रेलिंग EPS, करंट EPS और फॉरवर्ड EPS क्या है उस कंपनी का. तो बहुत जगहों पे आपको सिर्फ ट्रेलिंग EPS मिलेगा, लेकिन आप करंट EPS भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको दिखाऊंगा. आप फॉरवर्ड EPS भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं. अगर कंपनी के कुछ कमेंट्री आ रही है तो आप फॉरवर्ड EPS भी एस्टिमेट कर पाएंगे. बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो फॉरवर्ड EPS भी देते हैं, तो आपको इससे फेयर आइडिया लग जाता है कि उसका EPS अर्निंग पर शेयर बढ़ने वाला है या घटने वाला है. उस हिसाब से आप अपने स्टॉक्स को चूज कर सकते हैं. अब इसको हम लोग एक लाइव एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं. हम लोग को लिए screeners.in, यहाँ पे कोई भी कंपनी डालिए, जैसे ITC डाल देते हैं. ITC में आप देखिए यहाँ पर EPS जो दिखा रहा है 11.77 दिखा रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 14563 दिखा रहा है. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज 1230. मैंने आपको बोला था EPS कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिफर्ड डिविडेंड जो होगा वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, अपॉन 1230 को डिवाइड कर देंगे तो आपका EPS आ जाएगा. अब क्या आता है, P by E रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो. प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए करंट मार्केट प्राइस जो भी होगा स्टॉक का अपॉन EPS से डिवाइड कर देंगे, दैट इज अर्निंग पर शेयर, और ये आ जाएगा आपका प्राइस टू अर्निंग रेशियो. ब्रॉडली अगर हम बोले तो हायर P by E रेशियो उसको ओवर वैल्यूड बताएगा, अगर कम P by E वैल्यू है तो उसको अंडर वैल्यूड बताएगा. लेकिन कितना वैल्यू होना चाहिए, किससे कंपेयर करना होता है वो हम लोग देखेंगे. तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर किसी ने लॉस रिपोर्ट किया है, किसका अर्निंग है ही नहीं, तो डिनोमिनेटर में डालने के लिए कुछ तो रहेगा नहीं है मेरे पास, तो उस टाइम उस केस के लिए P by E हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि P by E उस टाइम 0 हो जाएगा. जिस तरह से EPS में आपका ट्रेलिंग EPS था और फॉरवर्ड EPS था, उसी तरह से यहाँ पर P by E रेशियो में ट्रेलिंग P by E रेशियो होगा और फॉरवर्ड P by E रेशियो होगा. अब P by E रेशियो यूज़ कैसे करना है. P by E रेशियो पहला आता है कंपेयर द करंट P by E रेशियो विद द हिस्टोरिक P by E रेशियो. आप उस कंपनी का कोई भी स्टॉक अगर चूज कर रहे हैं उसका देखिए हिस्टोरिक में उसका P by E रेशियो क्या रहा है और करंट में उसका P by E रेशियो क्या है. जब भी आप P by E रेशियो कंपेयर करें उसके पीयर्स के साथ करें. जैसे आपको देखोगे सेक्टर वाइज सबका P by E रेशियो अलग अलग हो जाता है. जैसे हेल्थ फार्मा का काफ़ी P by E रेशियो ज़्यादा हो जाएगा, FMCG का ज़्यादा हो जाएगा. अगर आप किसी भी हेवी इंडस्ट्री की बात करें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, रिफाइनिंग बिजनेस का, उस टाइम P by E रेशियो उसका उतना ज़्यादा नहीं होगा एज कम्पेयर टू दीज ITs कंपनीज और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. सो P by E रेशियो आप जब भी कंपेयर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी आप फार्मा कंपनी के साथ, कोई आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर रहे हैं उनका P by E रेशियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते. P by E रेशियो आप जब भी कंपेयर करें उसके पीयर्स कंपनीज के साथ ही करें.
तीसरा आता है एनालाइज द वैल्यूएशन विद द हिस्टोरिक प्रॉफिट ग्रोथ। इसको हम लोग लाइव एग्जांपल के साथ भी देखेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे एफएमसीजी का जो P/E रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 60 to 70 टाइम्स भी ट्रेड हो रहा है। मीन्स P/E रेशियो अगर 70 है, इसका मतलब क्या है कि अगर आप ₹1 अगर कमाना चाहते हैं तो आप उसके प्राइस 70 गुना दाम आप देना चाहते हैं, तो उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, तो क्या वो ओवर वैल्यूड हो जाएगी? इसी बेसिस पे हम लोग किसी को भी ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड नहीं कह पाएंगे। वो इतना ज़्यादा वैल्यू देने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि उसका कंसिस्टेंटली आप देखोगे उसका प्रॉफिट्स भी काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स में वो कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है। अगर किसी कंपनी की अगर ग्रोथ अच्छी है और उसकी प्राइसिंग भी बढ़ते जा रही है, P/E रेशियो भी बढ़ रहा है काफ़ी, लेकिन उसकी अर्निंग्स भी प्रॉपरली बढ़ रही है, उसके बाद भी मार्केट में वो 70 से ज़्यादा भी ट्रेड करता है क्योंकि उसके ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस हैं और जो पास्ट में उसने ग्रोथ दिखा रखा है, तो उसके कारण उसको मार्केट अभी भी वैल्यू देने को तैयार है। सो इसलिए वो P/E जो रेशियो होता है वो उस टाइम पे आप ओवर वैल्यूड नहीं बोल सकते, वो फिर भी फेयरली वैल्यूड होगा। P/E रेशियो का डिसएडवांटेज ये भी है क्योंकि आपका जो P है वो डायनेमिक है, करंट मार्केट प्राइस चेंज होते रहता है। अर्निंग पर शेयर्स आपके एक क्वार्टर या आपके जो भी लास्ट ईयर आप देख रहे हो तो लास्ट ईयर के लिए फिक्स है, लेकिन प्राइसेस चेंज होते जा रहे हैं। P/E रेशियो अगर एक मंथ में ही काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स इंक्रीज कर जाता है तो वो हो सकता है आपको ओवर वैल्यूड दिखने लगे। तो P/E रेशियो का डिसएडवांटेज है, उसको ओवरकम करता है पेग रेशियो। पेग रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो divided by your EPS growth rate. So according to the well-known investor Peter Lynch, अगर आपका पेग रेशियो आपका 1 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड होगा, अगर 1 के आसपास आ रहा है तो आपका फेयरली वैल्यूड होगा, और 1 से कम आ रहा है तो आपका अंडर वैल्यूड होगा। यहाँ पर अर्निंग जो ग्रोथ रेट है वो एवरेज ग्रोथ रेट होगा 3 इयर्स का एंड 5 इयर्स का। अगर मान लेते हैं कि 3 इयर्स और 5 इयर्स में आपका 3 ईयर का अंडर वैल्यूड आ रहा है और 5 इयर्स का ओवर वैल्यूड आ रहा है, तो इन दैट केस आपको देखना पड़ेगा कि 1 ईयर में उसका क्या इंडिकेशन है। अगर 1 ईयर के आसपास का जो अर्निंग ग्रोथ रेट है अगर ओवर वैल्यूड बता रहा है तो आपको 5 ईयर वाला लेना है, अगर वो अंडर वैल्यूड बताता है तो आपको 3 ईयर वाला लेना है। तो आइए हम लोग इसका कैलकुलेशन भी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे कोई भी कंपनी डालिए, जैसे मैरिको मैंने डाला है, ये मैरिको लिमिटेड का प्रोफाइल खुल गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर इज 8.49 और इसकी करंट मार्केट प्राइस इज 3.63 और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर दिखा रहा है 44.41। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिए मैंने क्या बोला था, करंट मार्केट प्राइस जो है उसको डिवाइड कर देंगे 8.49 से तो आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए कि पेग रेशियो जो दे रखा है वो 2.42 का दे रखा है, और मैंने बोला था प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट किसका का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट आ रहा है दैट इज 18.44। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 प्राइस टू अर्निंग रेशियो 44.61 डिवाइड बाय 18.44, तो आपका आ रहा है 2.42। और इसके 3 साल का भी देखेंगे, हम बोले थे 3 इयर्स और 5 इयर्स, आप दोनों चेक कीजिए। और 3 इयर्स का आप देखेंगे, अगर हम 44.61 से डिवाइड करते हैं 16.96 को तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 2.63। पेग रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से ज़्यादा है तो वो ओवर वैल्यूड के कैटेगरी में आएगा। तो अगर ये स्टॉक्स को अगर हम पेग रेशियो से देखें तो वो ओवर वैल्यूड आ रहा है। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, बजाज फाइनेंस। यहाँ पे देखिए पेग रेशियो जो आ रहा है 0.92 का है। 0.92 का मैंने बोला था आपको कि अगर 0.92 है 1 के आसपास है तो ये फेयरली वैल्यूड होगा, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे देखिए 38.94 है, और प्रॉफिट ग्रोथ आफ्टर 5 इयर्स आप देखोगे 42.44 है। अगर प्राइस टू अर्निंग को प्रॉफिट ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो आपको पेग रेशियो 0.92 का मिल जाएगा। सो पेग रेशियो के हिसाब से ये फेयरली वैल्यूड है और ये जरूर कंसिडर हो सकता है आपके फर्दर एनालिसिस के लिए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप पेग को देख के आप किसी स्टॉक्स में पोजीशन नहीं बना लें, उसको स्टॉक को खरीदने नहीं चले जाएं, उसकी पूरी एनालिसिस होगी। ये एक 1 पैरामीटर है जिसको आपको चेक करना है। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने डाल दिया दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट एक केमिकल बेस्ड कंपनी है जो बेसिक केमिकल्स, फाइन केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल पे काम करती है। इसका जो पेग रेशियो आप देख रहे हैं 0.23 मीन्स इज अंडर वैल्यूड, और ये अंडर वैल्यूड स्टॉक। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14.25 और 5 इयर्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है 63.32%। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को डिवाइड करेंगे 63.22 को, आपको 0.23 मिल जाएगा।
मैं ये चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि पेग रेशियो को देख के आप सीधा अपनी पोजीशन नहीं बना लें किसी स्टॉक्स में। आपको देखना पड़ेगा कि उसके और भी पैरामीटर्स क्या हैं। पेग रेशियो सर्टेनली वेरी वाइटल क्राइटेरिया जो आपको इंडिकेट करता है कौन सा स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है। ये दीपक नाइट्राइट जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी अंडर वैल्यूड है, तो आप इसको फर्दर एनालिसिस के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, पेग रेशियो क्या होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आपको ये मदद करते हैं कोई भी वैल्यूड स्टॉक को चूज करने के लिए। आगे मैं अदर पैरामीटर्स और फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा जिसकी मदद से आप अपनी वैल्यू स्टॉक चूज करना सीख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.